अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसान वारसी एंड आप सभी का बहुत स्वागत है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। आज ये आपको बताना है कि आप जानते ही होंगे कि फिर कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल में उडुपी स्कूल में हिजाब के ऊपर क्या मसला चल रहा है। असल में जो इस लड़कियां 6 स्टूडेंट हैं उनको लगभग 1 महीने से क्लास नहीं करने दिया जा रहा है। उनका मसला वही है कि हिजाब क्यों पहन के हैं। अगर वो हिजाब या नकाब पहन के आती हैं तो उनको क्लास करने नहीं दिया जा रहा है, जो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि एडुकेशन अब आज के दौर में सबको एक ज़रूरत है और सबका हक है ये, और ये फंडामेंटल राइट्स भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 में भी दिया हुआ है कि रिलीजन के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस में और किसी को तकलीफ़ भी नहीं है इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप बिना मास्क बिना स्कार्फ के क्लास करें। और यहाँ तक कि वहाँ के टीचर और उनके दोस्त लोग जो स्टूडेंट हैं उनसे कह रही हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हैं, इसी के लिए मास्क या अपना स्कार्फ उतार के क्लास करें। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है अगर आइडेंटिफाई करना है किसी स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट इस कॉलेज का है या नहीं, तो उसके लिए 2 मिनट के लिए इस मास्क या फिर 2 सेकंड के लिए भी वो स्कार्फ हटा के देख सकते हैं और उसके बाद वो वापस से लगा के क्लास कर सकती हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इशू कर दिया है कि उनको 1 महीने लगभग 1 महीने से क्लास करने नहीं दिया जा रहा है। और उनको कहा जा रहा है, उनको फ़ोर्सफुली वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा है कि आप लेटर लिखें और लेटर में ये कह रहे हैं कि आप 1 महीने से क्लास नहीं आई थी, अपने घर पे थी। बल्कि ये तो सरासर झूठ है और उनसे सिग्नेचर मांग रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन वो असल में डेली क्लास जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं वो, लेकिन उनको क्लास करने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि ये आपका कर्नाटका के सीएम ने भी कुछ नहीं कहा अभी तक। बीसी नागेश सर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने कहा है कि ये इनडिसिप्लिन है और इन लड़कियों को, स्टूडेंट को जोड़ दे रहे हैं इससे, पीएफआई और सीएफआई से। जो पीएफआई आप जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है। जो वो लोग कह रहे हैं कि इनसे, स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनसे मेरा कोई राब्ता नहीं है और वो लोग कोई टॉर्चर भी नहीं कर रहे हैं। असल में टॉर्चर तो उनके प्रिंसिपल, उनके स्कूल वाले कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पे गवर्नमेंट है बीजेपी, और गवर्नमेंट ही रूल को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी तक का बीजेपी और नरेंद्र मोदी सर ने कुछ नहीं कहा है। यहाँ तक कि अभी वो बहुत ट्रेंड में है। हाल फिलहाल उन्होंने एक बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ कह दिया गलती से। आइए वीडियो देखते हैं। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो खैर उनसे गलती हो गई पीएम जी से, लेकिन उनको कहना था कि बेटी पढ़ाओ नहीं, असल में उनको कहना था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो गलती से कह दिए। खैर ऐसी भी वो बहुत ट्रेंडिंग में, टेली प्रॉम्प्टर का भी केस हाल फिलहाल है कि वो बगल में देख रहे हैं और वो कह रहे हैं और वो बंद हो गया तो फिर उनका मजाक हो रहा है। खैर लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोले इस मुद्दे में, एक आवाज़ भी नहीं उठाई। और यहाँ तक कि कोई मीडिया चैनल भी नहीं दिखा रही है, कोई सोशल मीडिया में बहुत कम ही लोग दिखा रहे हैं, बहुत कम ही लोग ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। और यहाँ तक कि खाली मैंने देखा एनडीटीवी के लिए, एनडीटीवी ने बहुत काम किया इसके ऊपर, और एनडीटीवी का एक क्लिप भी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ से हम लोग कॉलेज जा रहे हैं और हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। कर्नाटका के उडुपी में 8 स्टूडेंट्स को कॉलेज में और क्लासेस में आने के लिए मना किया गया। क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना है और इसकी वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही। उन स्टूडेंट्स में से एक आलिया मेरे साथ है। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आलिया, सबसे पहला सवाल आपसे, आपके कॉलेज का क्या नाम है और किस दिन से आपको ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फेस करनी पड़ रही है? मेरा कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स उडुपी, और वी हैव बीन, हम लोग को क्लास के अंदर नहीं ले रहे जस्ट बिकॉज वी आर वेयरिंग हिजाब सिंस 15 to 20 days। हम लोग को अटेंडेंस नहीं दे रहे, हम लोग को क्लास से बाहर दे रहे। वी कांट अटेंड क्लास जस्ट बिकॉज वी आर वेयरिंग हिजाब। तो आप इसे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच की तरह देखते हैं, क्योंकि ना आप पढ़ पा रही हैं और जो आप पहनना चाहती हैं उसके साथ आपको अलाउ भी नहीं किया जा रहा प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। Yeah, of course, because they are denying both things, like हमारा fundamental right और our studies too. कुछ भाषा पर भी रिस्ट्रिक्शंस मैंने सुना है कई रिपोर्ट्स में, कोई रिस्ट्रिक्शन भाषा के प्रयोग पर भी डाली गई। हम लोग को प्रोफेसर बुला के बोलते हैं कि यू कांट स्पीक इन उर्दू लैंग्वेज, बैरी लैंग्वेज,
एंड लाइक वे दो दूसरे मतलब प्रोफेसर्स भी जो हमारा उर्दू का लोकल लैंग्वेज है तुलु, स्टूडेंट से बात करते, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते वो लैंग्वेज में, तुलु में, लेकिन बट we can't speak in Urdu language, Bari language, and even like we can't do salam. हम लोग को सलाम भी नहीं कर सकते, जो ग्रीट हम लोग करते हैं ना मुस्लिम्स, we can't do that also. ओके तो जो अभी तक का बड़ा काउंटर आया है, ये मामले को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये CFI के साथ जुड़े हुए हैं, व्हिच इज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। वो लोग हमारा सपोर्टर है, इट्स नॉट लाइक वी आर जुड़े हैं उनके साथ, वी आर नॉट पार्ट ऑफ देम, दे आर सपोर्टिंग अस। लाइक जब हमारे कॉलेज, जब हमारे पेरेंट्स आके 2-3-4 बार प्रिंसिपल के पास बात करे, कन्विंस करे, वी डिड नॉट गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, we did not get any positive response, and at that time we felt like we are helpless, like कोई भी नहीं है हमारे साथ में। So अभी आप आगे क्या रास्ता देख रही हैं, और अभी किस तरीके से आप लोग अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर कर रही हैं? आप लोग अभी भी कॉलेज जा रहे हैं? यहाँ से हम लोग कॉलेज जा रहे हैं और हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट फ्राइडे का इंसिडेंट है सर। माय 3 फ्रेंड्स हु आर वेयरिंग हिजाब, उन लोगों को कॉल प्रिंसिपल के चेम्बर में बुला के, दे मेड देम टू स्टैंड इन डिफरेंट कॉर्नर्स एंड फोर्स देम टू राइट एन लेटर व्हिच रीड्स देयर वर्ड्स, लाइक वो जो बोलेंगे उनको वो लिखना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल बोलेंगे वो लिख के उन लोगों को साइन डालना पड़ेगा। Okay, and in the end, if I may ask, how old are you, Alia? I am 17 years old. So you're 17, you're just a teenager, and you have to fight this battle in your own country. But let's see where it goes, Alia, and you are continuously going to the college, registering your protest, right? It's not protest, sir. We have been thrown out of the class, और हम लोग बाहर बैठ के, we are just sitting peacefully. It's a struggle, I can say. It's not a protest. तो अब इंटरव्यू में आप देखें ही कि वो लोग कैसा कर रहे हैं उनके साथ। तो इस मुहिम में हम उनके साथ हैं और हम लोग को उनका साथ देना है। यहाँ तक कि अभी ट्विटर में 22 जनवरी सैटरडे रात 9 बजे से रात 12 बजे तक ये हैशटैग सब यूज़ करने वाले हैं और इसको बहुत वायरल करने वाले हैं, ताकि लोगों को अवेयर हो। इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। तो इसी मुद्दे पर ये हैशटैग मैं कमेंट में भी डाल दूँगा। ये हैशटैग जो यूज़ कर रहे हैं वो है हैशटैग हिजाब इज़ माई राइट, ठीक है, और एक है हैशटैग स्टैंड विद उडुपी स्टूडेंट्स। तो इस हैशटैग को आप लोग ज़रूर यूज़ करें और लोगों को अवेयर करें और इस मुहिम में हमारे साथ रहें और हम लोग मिल के आवाज़ उठाएं। और ये भी हम लोग करना चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कुछ तोड़ निकालना होगा, क्योंकि अभी अगर हम लोग चुप बैठेंगे तो इन फ्यूचर वो लोग और कुछ करेंगे, तो हमारा ही नुकसान है। और उसके ऊपर अगर हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ रोक सकते हैं। तो इसी के लिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन बताएं और देखते रहें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।